ऐसी होनी चाहिए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण चित उनके लगाया करेंगे। पुकार ऐसी हो। कल की कथा हम आप सबने श्रवण पानी की कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मैया रुक्मणी जी से विवाह किया। देखिए विवाह क्या है? विवाह क्या है? विवाह एक संस्कार है। अच्छा, संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार होता है। वैदिक मंत्रों के साथ में विवाह किया जाता है। विवाह क्यों किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा कि हमारे जीवन में विवाह की क्या भूमिका है? क्यों विवाह करते हैं? चले बताइए तो, क्यों विवाह किया जाता है? महाराज आपके उत्तर यही होंगे। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है, पीढ़ी बढ़ाने के लिए, वंश को आगे करने के लिए, तो कोई कहे संसार के भोग करने के लिए, तो कोई कहे संसार का दर्शन करने के लिए, सुख का आनंद लेने के लिए विवाह किया जाता है। लेकिन वास्तविक में जानते हैं विवाह का हमारे जीवन में महत्व क्या है? क्या महत्व है विवाह का? आपने देखा होगा किसी भी यज्ञ जप तप हवन में किसी कुंवारी लड़की को या किसी कुंवारे लड़के को बिठाया नहीं जाता है। देखा है? कोई दाम्पत्य ही बैठ करके यज्ञ पूजन हवन किया करते हैं, और बिठाया जाए तो यदि वो वैसा तपश्चर्य उन्होंने किया है, ब्रह्मचर्य का पालन यदि किसी ने किया है, तो कुंवारा या कुंवारी जिसका विवाह नहीं हुआ है वो भागीदार बन सकता है। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को अपने जीवन में पालन नहीं किया है, उनको कभी भी पूजन में स्थान नहीं दिया जाता है बिना विवाह के। इसलिए विवाह आवश्यक है ताकि भगवान को प्राप्त करने के लिए साथी मिल सके। आपने प्रभु श्री राम की कथा सुनी होगी, आपने प्रभु श्री कृष्ण की कथा सुनी होगी, और आपने ये कथा भी सुनी होगी जब भगवान श्री राम जी को समुद्र को पार करना था तो उन्होंने क्या किया? समुद्र पर सेतु बंधवाया था, पुल बनवाया था। लेकिन उससे पहले भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की थी महाराज। अब शिवलिंग की जब स्थापना की तो सोचा कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए पुरोहित की आवश्यकता है, और उस समय के पुरोहित थे रावण, और भगवान श्री राम की पत्नी का हरण करने वाला भी रावण था। राम जी ने रावण के पास लेटर लिखा, संदेश भेजा कि आप आकर के ये रामेश्वर शिवलिंग जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। रावण को जितना बुरा बताया जाता है वो उतना बुरा था भी नहीं, क्योंकि वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था रावण। सो उसने सोचा कि मेरे यजमान ने मुझे आमंत्रित किया है, क्यों? प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और मेरे यजमान विवाहित हैं और उनकी पत्नी का हरण मैंने किया है, और बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ तप हवन पूर्ण नहीं होता है। सो किया क्या जाए? तो रावण में माता सीता को अपने साथ लेकर के गए भगवान राम के पास, लेकिन वार्निंग दी थी, कहा था देखो हरण मैंने किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पूजा सफल हो जाए इस निमित्त से मैंने सीता को लाया है। सो जैसे ही पूजा संपन्न होगी मैं इसे पुनः लेकर चला जाऊं। भगवान ने कहा आप तो ज्ञाता है, और इस प्रकार से भगवान श्री राम ने भी उस रामेश्वर शिवलिंग की जब स्थापना की तो अपनी अर्धांगिनी माता सीता के साथ बैठ करके उस
पूजन को संपन्न किया, तब वो पूजा सफल हुई। तो कहा जीवन में पति और पत्नी का होना, विवाहिक जीवन का महत्व यही है। सिर्फ सुखों का भोग करना, संतान उत्पत्ति करना, वंश बढ़ाना नहीं, अपितु एक पति और एक पत्नी का कर्तव्य यही है, एक वैवाहिक जीवन का कर्तव्य यही है कि साथ में रह करके भगवान को प्राप्त कर लेना। क्योंकि बिना इनके साथ के यज्ञ जब तप हवन में बैठने नहीं मिलने वाला। सो इसीलिए, लेकिन इस चीज को हम भूल जाते हैं कि हमें भगवान ने एक अर्धांगिनी दी है, पत्नी दी है, तो दायित्व क्या है, इसे खुश रखा जाए। और जहां भी यज्ञ तप हवन में आप जा रहे हैं तो उन्हें साथ लेकर के जाया जाए। ये नहीं महाराज कि सुखों का भोग करके पति पत्नी आपस में लड़ाई करे, झगड़े करे। होता है ना घर में, बहुत से घर में होते, पति होते हैं पत्नियों को मारा करते हैं, पीटा करते हैं। तो ये आपका कर्तव्य नहीं है। पत्नियां होती है, पति का आदर नहीं करती, सम्मान नहीं करती। सो वैवाहिक जीवन का अर्थ ये है ही नहीं, विवाह का अर्थ ये है ही नहीं। विवाह का अर्थ तो यही है कि पति पत्नी साथ में रह के भगवत प्राप्ति करे। ये विवाह का अर्थ है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताया जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम हैं। उनमें से सबसे अधिक महत्व यदि किसी आश्रम को दिया गया है ना, तो वो गृहस्थ आश्रम को दिया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी गृहस्थ के घर में साक्षात भगवान अवतार लेते हैं। इसीलिए आपने नहीं देखा होगा कि किसी सन्यासी के घर में भगवान ने कभी जन्म लिया हो, या किसी वानप्रस्थी के घर में भगवान ने जन्म लिया हो, या किसी ब्रह्मचर्य के घर में भगवान प्रगटे हो। कभी नहीं हुआ। भगवान ने यदि जन्म लिया है तो गृहस्थ के घर में ही जन्म लिया है। राम ने जन्म लिया तो राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिया, माँ कौशल्या के गर्भ से। कौन थे? गृहस्थी से। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, गृहस्थ में ही जन्म लिए। वासुदेव जी और माँ देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जन्मे। भगवान वामन का प्रागट्य हुआ माँ अदिति के गर्भ से। कौन थी? गृहस्थ थी। भगवान ने जब जब जन्म लिया है तो गृहस्थ के घर में ही प्रगटे हैं। तो गृहस्थ आश्रम को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। और इसीलिए विवाह का महत्व है हमारे जीवन में। इसलिए ताकि पति पत्नी मिलकर के भगवत भजन कर सके, भगवान की प्राप्ति कर सके महाराज। इसलिए नहीं कि लड़ाई झगड़े में लगे रहो, सामंजस्यता होनी चाहिए। एक बार हुआ क्या, ऐसे ही पति पत्नी में झगड़ा हुआ। झगड़ा किस कारण हुआ? अब उन पति पत्नी के घर में हुआ क्या, दोनों रहा करते थे। और आजकल तो फैशन ही है महाराज, 2 रहने के, हम 2 हमारे 2, बाकी सबको छोड़ दो। सो हुआ क्या, दोनों ही रहा करते थे। एक दिन कोई दूर के मेहमान उनके घर आए। अब मेहमान आए तो पत्नी तो बड़ी खुश हुई, क्यों, काफी दिन बाद कोई आए घर में तो थोड़ा चहल पहल होता है, मन बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन अच्छा लगा, दूसरा दिन अच्छा लगा, मेहमान की सेवा करते करते अब हुआ क्या, ये मेहमान तो जाने का नाम ही ना ले महाराज। हफ्ते भर हो गए, अब पति पत्नी में विवाद होने लगा। कहा तुम्हारे मेहमान के पास थोड़ी भी दिमाग नहीं है? किसी के घर जाओ तो 2 दिन 3 दिन से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। अगर उससे ज्यादा रुकोगे फिर वैल्यू कम होने लगती है, सम्मान घटने लगता है। अब इन्हें कौन समझाए? अब उस मेहमान के चक्कर में, वो भी वृद्ध थे, उनके चक्कर में होने क्या लगा, ये पति पत्नी लड़ने लगे आपस में। सो उस पति ने अपने पत्नी से कहा, देखो अब इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे बता के थोड़ी ना आए, मैं उन्हें कह भी नहीं सकता कि जाओ वापस।
भगा भी नहीं सकता। सो अब क्या करे? पति पत्नी ने बड़ी मस्त सामंजस्यता बनाई, तालमेल बनाया। कहा एक काम करते हैं, भगाने का एक ही तरीका है इन्हें। कहा क्या? आज मैं जब ऑफिस से लौटूंगा ना काम करके, तुम मुझसे खूब लड़ना और आखिरी में ये कहना कि आज से मैं खाना बनाऊंगी नहीं। बस इतना कहना। अब ये मेहमान सोचेंगे जहाँ खाना बनना ही नहीं है वहां रुक के क्या फायदा, सो चले जाएंगे। इतना ही करना है। पत्नी बड़ी खुश हो गई। हफ्ते 2 हफ्ते से उस मेहमान के पीछे काम करते करते थक जो गई थी। उसने कहा ठीक है। हुआ यही महाराज, अब शाम को पति ऑफिस से लौटे काम करके, अब ये पत्नी चालू हुई। घर का राशन नहीं भरा है, घर में सारे सामान नहीं है, मेहमान आए हैं, क्या बनाऊंगी, कुछ भी नहीं है। पति भी चिल्लाने लगा, अरे अभी आया हूं और इतने ऊंचे आवाज से बात करती हो, बात करने नहीं आता। पत्नी बोली, मुझे बात करने नहीं आता। आप देखिए घर में एक सामान नहीं है, क्या बनाऊंगी? अब आप सामान नहीं लाएंगे तो मैं पकाऊंगी क्या? आज से मैं खाना बनाऊंगी ही नहीं। और बैठ गई महाराज चुपचाप कोने में। अब इन सब के झगड़े देखते देखते मेहमान ने सोचा यहाँ रहना तो व्यर्थ है। सो इसने बताया, बेटा हम जा रहे हैं, और अपनी बैग उठाई और बैग उठा करके निकले। अब जैसे ही निकले थे कि पति पत्नी खूब हंसने लगे जोर जोर से। अरे वाह, हमारा ट्रिक तो काम कर गया, क्या जबरदस्त प्लान बनाया था, मजा ही आ गया। चले गए तुरंत। इतना ही हुआ था। कहा अब पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। इतने में पत्नी नाराज हो गई। कहती है कि आप इतने जोर जोर से डांटते हैं, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। तो पति मना रहा था। कहा अरे मैं तो मजाक से डांट रहा था, तुम्हें पता है ना, पहले से तो बताया था, मजाक से डांटा, तुम नाराज क्यों होती? इतने में महाराज वो जो मेहमान था उसने आधे बीच में पहुंचा भी नहीं था, घर से निकला ही नहीं था, उसने सुन लिया मजाक था, वापस आए और ये कहने लगा, अरे हम भी तो मजाक कर रहे थे, हम कहाँ गए? ये फिर से आ गया। तो देखो तालमेल यदि पति पत्नी में हो तो बात कभी कभी बन भी जाती है और कभी कभी बिगड़ जाती है। सो ये विवाह का हमारे जीवन में महत्व है कि भगवत प्राप्ति करना गृहस्थ में रह करके। भगवान ने एक ये जीवन हमें दिया है, क्यों? ताकि भगवत प्राप्ति कर सके। एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे को ना 100 रुपए दिया। कितने रुपए? जल्दी बताइए कितने? 100 रुपए दिए और उसे कहा बेटा जाना और जा करके अच्छे अच्छे फल लेकर के आना 100 रुपए में। उसने कहा ठीक है। गए तो देखा कि बाजार में एक मदारी था और वो बंदर की नाच दिखा रहा था। वो कहता अरे बंदर ससुराल जाएगा तो कैसे करेगा, ससुर का प्रणाम करूंगा, कैसे बैठेगा? कहा ठाठ से बैठूंगा। अब ये बंदर सारा खेल दिखा रहा था, मदारी अपने बंदर के साथ। तो ये बालक जो था फल खरीदने आया था, वो मदारी की नाच देखकर, बंदर की नाच देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। अंतिम में वो बंदर सबके पास आया कटोरे लेकर के कि कुछ दान मिले, उसका तो कार्य ही है। सब पैसे दे रहे थे तो इस बच्चे ने भी अपने पिताजी के दिए हुए 100 रुपए वो मदारी को दे दिए। उस बंदर को दिया और वापस घर आए महाराज। पिताजी ने पूछा फल लाए हो? ये चुप है क्योंकि पैसे तो सारे खर्च हो गए थे। कहा फल लाए? कहा पिताजी सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो पिताजी ने कहा तो फिर पैसे ही लौटा दो 100 रुपए। उसने कहा मैंने बंदर की नाच देखी, एक मदारी बहुत सुंदर बंदर नचा रहा था, सो 100 रुपए वही मैंने चढ़ा दी, वही मैंने दे दिया। ध्यान से सुनना, ये मदारी कौन है, ये बंदर कौन है और ये खर्च करने वाला व्यक्ति कौन है और ये पैसे देने वाला कौन है? जानते हो 100 रुपए की पैसे देकर के अपने बच्चे को भेजा था ना, ये 100 रुपए देने वाले वो भगवान हैं जो हमें 100 वर्ष की आयु देकर के भेजते हैं।
100 वर्ष की आयु देकर के भेजते हैं और कहते हैं अच्छे अच्छे फल किसके लाना, अपने कर्मों के अच्छे अच्छे फल लेकर के आना। लेकिन ये जीव क्या करता है, मोह माया रूपी बंदर की नाच नाचते 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 अपने 100 वर्ष की आयु को गवा बैठता है। और जब भगवान के पास जाता है, भगवान पूछते हैं क्या किया, क्या लाए तुम मेरे लिए। तब फिर उसके पास शब्द नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसने तो सारा गवा दिया। तो इसलिए महाराज ये बड़ा कीमती है, इसे भगवत भजन में ही लगाया जाए। और देखिए, भगवत भजन की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति हर किसी को नहीं मिलती है, वरना इतने बड़े इस वार्ड में कोई भी प्रभु की कथा करा पाता। जिस पर कृपा होती है उसे ही प्रभु की कथा कहने, करने और सुनने को मिलती है। जैसे आदरणीय चाचा जी चिरंजी लाल साहू जी, इन्होंने इतना सुंदर आयोजन कराया, आप सबके बीच में श्रीमद् भागवत की कथा को यहाँ पर स्थापित कराया। और उनके पुण्य कर्म के कारण आज सब यहाँ बैठ करके इस भगवत कथा में गोता लगा रहे हैं। तो कृपा होती है प्रभु की, तभी ऐसा कार्य जो है वो हो पाता है।